हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट्स डायरेक्ट नॉर्मली यही वर्ड यूज़ होता है, लिमिट पॉइंट्स। और लिमिट पॉइंट्स को हम बोल देते हैं क्लस्टर पॉइंट्स या एक्यूमुलेशन पॉइंट्स भी इनको बोल देते हैं। ये इनके अनदर नेम है, क्लस्टर पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट्स नॉर्मली यही वर्ड यूज़ होता है, लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद जो हम बाकी के टॉपिक्स करने वाले हैं ये डेफिनेशन बहुत जगह पे जाके यूज़ होने वाली है। डिराइव्ड सेट्स क्या होते हैं, हम उसमें भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। लिमिट पॉइंट्स जो हैं आपके ओपन सेट के लिए, क्लोज सेट के लिए, हर जगह पे ये यूज़ होते हैं। तो आप क्या है कि लिमिट पॉइंट को ध्यान से देखिए, इसकी अलग थ्योरम्स हम करेंगे तो इससे रिलेटेड भी आपको लिमिट पॉइंट की नीड होगी। और लिमिट पॉइंट के लिए अगर आपने नेबरहुड की डेफिनेशन अच्छी तरह से की है तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर आपने नहीं की है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो प्लीज़ आप नेबरहुड की डेफिनेशन अच्छी तरह से कर लीजिए इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लिमिट पॉइंट की बात करते हैं। लिमिट पॉइंट, इसको दूसरा नाम क्या है, क्लस्टर पॉइंट्स या एक्यूमुलेशन पॉइंट्स भी इनको बोल दिया जाता है। लेट एस दैट इज सबसेट ऑफ आर and A belongs to R, then A is said to be limit point of S if for all delta positive। देखिए ये सेट, ये कोई नंबर लाइन है मेरे पास -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या है, एस कोई सेट है, एस आर के ऊपर, रियल नंबर लाइन के ऊपर कोई सबसेट है उसका, एस सेट ये वाला। ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ए कोई भी पॉइंट है, कहीं पे भी लाई कर रहा है। ठीक है, देन ए इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट। ए लिमिट पॉइंट कब बनेगा, एस का, ये सबसेट एस का लिमिट पॉइंट कब होगा, इफ फॉर डेल्टा पॉजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 5। ध्यान से देखना, ये मैंने -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रियल नंबर लाइन ले ली, ये मेरा है एस सबसेट, जो मैं एस सबसेट ऑफ आर, ये मुझे गिवन है। ए कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज कि वो पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। जब मैंने इंटरवल बनाना है डेल्टा पॉजिटिव के लिए, डेल्टा पॉजिटिव के लिए मेरा इंटरवल बना, अगर ए कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तो ये मेरा इंटरवल बन गया ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। जब मैं इसकी इंटरसेक्शन ये पूरे सेट एस के साथ करूँगी तो मेरे पास ये वाला पार्ट नहीं आ जाएगा, ये वाला पार्ट मेरा इंटरसेक्शन पार्ट नहीं आ जाएगा। कि जब मैं ये इंटरवल की इंटरसेक्शन इसके साथ कर रही हूँ तो मेरा इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ गया, ये वाला। अब इसमें क्या है कि ये वाले इंटरसेक्शन, ये वाले में इंटरसेक्शन जब आपने एस के साथ की, यानी कि ये जो आपका इंटरसेक्शन पार्ट आया उसमें से आप ये ए को निकाल दीजिए, ए को आप बाहर निकाल दीजिए। फिर भी अगर कोई पॉइंट बचता है, मीन्स एटलीस्ट हमें एक पॉइंट ही मिल जाए। अगर कोई पॉइंट बचता है दैट मीन्स कि इनकी ये जो पॉइंट, ये जो ए पॉइंट को हटा के, इनकी इंटरसेक्शन में से ए पॉइंट को हटा के अगर कोई भी पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट भी बच जाता है तो हम उसको ए को क्या बोल देंगे, लिमिट पॉइंट। मतलब उनकी जो इंटरसेक्शन है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5, वो 5 नहीं होना चाहिए, चाहे हमें एक सिंगल एलिमेंट ही मिल जाए बट हमें उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर मिलने चाहिए। देखिए वापस, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये एस सेट है, ये ए पॉइंट है, ये इंटरवल बना और ये मैंने आपको बता दिया कि ये इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है इसमें से ए को हम बाहर ले आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं, लेफ्ट साइड पे भी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं। मीन्स जो इनकी इंटरसेक्शन है वो नॉट इक्वल टू 5 आ रही है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी कि ए लिमिट पॉइंट है। ये इसकी डेफिनेशन ये चीज़ शो कर रही है। चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये मेरा कोई सेट एस है सॉरी, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ए लाई कर रहा है। अब मैंने क्या लिया, डेल्टा पॉजिटिव के लिए ये इंटरवल बना लिया मैंने यहाँ पे, तो इस इंटरवल को मैं क्या बोल देती हूँ, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। ये वाले इंटरवल को मैंने ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा बोल दिया। जब मैंने इसकी इंटरसेक्शन करनी है ये वाले पूरे सेट एस के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, यही नहीं आ जाएगा। जब हम ये सारा, जैसे कि ये मेरी सारी लाइन है और एक ये लाइन है,
तो जब मैं इनका इंटरसेक्शन पार्ट करूँ, इंटरसेक्शन पार्ट हमारा क्या होता है, हमारा कॉमन पार्ट होता है। तो कॉमन इनमें क्या है, ये इतना सा एरिया ही कॉमन है ना। जब हम इनकी इंटरसेक्शन करते हैं तो इतना सा एरिया ही कॉमन आता है, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, बस ये इतना सा एरिया ही कॉमन है, यानी कि ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा ही कॉमन है। ठीक है, जब मैं से इसकी इंटरसेक्शन करी एस के साथ माइनस, इसमें से मुझे ए को बाहर निकाल देना है, ए नहीं मुझे इसमें चाहिए। दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5। अगर ये 5 के इक्वल नहीं आ रहा तब मैं इसको बोल दूंगी कि ये मेरा लिमिट पॉइंट है। अगर ये 5 आ गया यानी कि इसमें कोई भी नहीं एलिमेंट आएगा तब ये 5, तब ये नहीं है। देखिए 5 किस केस में आएगा मैं वो भी आपको बताऊंगी, 5 भी आएगा। 5 किस केस में आएगा वो भी हम बात करेंगे, और अगर ये बाउंड्री पर लाई करता है वो भी हम अभी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे इधर के एलिमेंट्स भी एस में दिख रहे हैं, इधर के भी एस में दिख रहे हैं। अगर मैं ए को छोड़ भी दूँ ना तो यहाँ पे जो आपको इतना सा रीजन दिख रहा है ना, इसमें इनफाइनाइट बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बिकॉज ये रियल नंबर लाइन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे रैशनल नंबर्स, बहुत सारे इरेशनल नंबर्स, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लाई करेंगे, और ये लेफ्ट साइड पर भी बहुत सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। तो इसलिए मैं बोल देती हूँ कि इसकी इंटरसेक्शन जो एस के साथ है वो नॉट इक्वल टू 5 होगी, बिकॉज इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स लाई करेंगे जब ये सेंटर में पॉइंट लाई कर रहा था। अब देखिए हम एक और नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एस। अब अगर ये पॉइंट यहाँ पे ना हो के कहीं यहाँ पे हो, ए पॉइंट पहले ये यहाँ पे था इसके अंदर ही, अब ये पॉइंट यहाँ पे ना हो के अगर बाहर आ गया लेट्स सपोज, अब जब मैंने इसका इंटरवल लेना है तो मेरा इंटरवल किस तरह से बनेगा, मेरा इंटरवल इस तरह से बना। फॉर डेल्टा पॉजिटिव मेरा इंटरवल ये बना ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, इस तरह से बना। जब मैंने इसके आसपास का एरिया देखा ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, मुझे क्या चाहिए था कि मैं इसकी इंटरसेक्शन कर दूं एस के साथ। मेरी डेफिनेशन मुझे क्या बोल रही थी, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा की इंटरसेक्शन आप एस के साथ कर दो। बट जब मैंने इसकी इंटरसेक्शन एस के साथ की, यहाँ पे मेरे पास क्या आया, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा की जब मैंने इंटरसेक्शन की एस के साथ, तो मेरे पास तो वो इंटरसेक्शन ही 5 के इक्वल आ गई। मेरे पास तो कोई इंटरसेक्शन पार्ट इसका है ही नहीं, ये अलग से मेरा इंटरवल है और ये मेरा सेट अलग से ही चल रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास इंटरसेक्शन है ही नहीं। अगर मैं ए निकाल भी दूँ बीच में तब भी मेरे पास कोई इंटरसेक्शन नहीं है। अगर मैं अकेला ये भी लिख दूँ तो मेरे पास तो इंटरसेक्शन पार्ट ही नहीं है। दैट मीन्स कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे, ये पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, लिमिट पॉइंट नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट लिमिट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे बाहर लाई कर गया तब ये लिमिट पॉइंट नहीं है, मीन्स बिल्कुल ही बाहर लाई कर गया। अब देखिए सेट से बाहर हो सकता है पॉइंट, फिर भी वो लिमिट पॉइंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको ये चीज़ बोल दी कि ये सेट से बाहर है इसलिए ये लिमिट पॉइंट नहीं है, बट कोई पॉइंट ऐसा भी होता है जो सेट से बाहर होता है फिर भी वो लिमिट पॉइंट होता है। क्यों वो लिमिट पॉइंट होता है, अब हम वो चीज़ करते हैं। एक और नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये मैंने एस सेट बना लिया मेरा। अब ये मेरा जो सेट है ये ओपन सेट है, मैंने ओपन ब्रैकेट्स बनाई तो ये मेरा एक ओपन सेट है। ओपन सेट में मेरा क्या है कि मान लो अब जो मेरा पॉइंट ए है, अब वो मेरा पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है ए पूरी बाउंड्री के ऊपर। बिकॉज मैंने ये ओपन लिया है तो लेट्स सपोज कि मैं इंटरवल ही ले लेती हूँ। चलो ये ए ले लिया मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लिया, तो यहाँ पे यहाँ पे ये जो पॉइंट बना ना, ये जो चीज़ बनी, तो ये मेरी इस तरह से बन गई कि ये मेरा ए बी सेट बन गया। एस को मैंने इस तरह से सेट ले लिया। अब इसको मैंने दोनों साइड से ओपन छोड़ दिया। अगर मैंने इसको दोनों साइड से ओपन छोड़ दिया तो लेफ्ट साइड से जैसे ये ओपन है, तो आपको भी पता है कि जब ओपन होता है तो एक्स जो है, ए जो है वो बिलोंग नहीं करेगा एस को। ठीक है ना, ए यहाँ पे लाई तो कर रहा है बट ये ए जो है वो एस को बिलोंग नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे मैंने ओपन सेट बनाया है। अगर मैं यहाँ पे क्लोज सेट बनाती तो ए जो था वो बिलोंग कर जाना था एस को, बट यहाँ पे मैंने ओपन सेट बनाया तो ये ए जो है वो एस को बिलोंग नहीं कर रहा बट यहाँ पे लाई कर रहा है। अब हम देखते हैं, अब हम इसका इंटरवल बनाते हैं ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। ठीक है, ये मैंने बना लिया ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन की एस के साथ माइनस ए। अब देखते हैं ये 5 आती है या नहीं आती है। अब मैंने ये इंटरवल बनाया, ये मेरा बना ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा।
ये इंटरवल बनाया। इंटरवल की बात हमने नेबरहुड में भी की थी। जब इंटरवल पूरी तरह से लाई कर जाता है उसके अंदर, जब एस सेट के अंदर पूरी तरह से लाई कर जाता है तब हम उसको नेबरहुड बोलते हैं। बट ये लिमिट पॉइंट नेबरहुड से थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमें अगर एक भी पॉइंट मिल गया ना एस के अंदर, तब हम उसको लिमिट पॉइंट बोल देंगे। जब पूरी तरह से कंटेन करेगा ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, तब तो वो नेबरहुड होगा। बट अगर एक भी पॉइंट मिल गया तो वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि जो नेबरहुड है, इस बात पे आएंगे हम, कि जो नेबरहुड है वो लिमिट पॉइंट होगा ही। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। ए माइनस डेल्टा की बात की मैंने, इंटरसेक्शन पार्ट लिया। अब जब मैं इंटरसेक्शन निकालने बैठती हूँ तो मुझे ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन में नजर आ रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इंटरसेक्शन में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये वाला पार्ट जो है मुझे इंटरसेक्शन में नजर आ रहा है, बिकॉज ये मुझे एस में भी दिख रहा है और ये मुझे इसमें भी दिख रहा है, ये इंटरवल में भी दिख रहा है। जब मैंने इसके इंटरसेक्शन की और जब मैंने उसमें से ए को बाहर भी निकाल दिया तो मेरे पास जो आई वो नॉट इक्वल टू 5 है, बिकॉज यहाँ पे सो मैनी पॉइंट्स वी हैव, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, एक पॉइंट नहीं है, बहुत सारे, सो मैनी पॉइंट्स आर हियर। ओके, तो इस कंडीशन से मैं क्या चीज़ बोल सकती हूँ कि ए अगर सेट में नहीं भी है, सेट से बाहर भी है, तब भी क्या है, वो लिमिट पॉइंट हो सकता है, तब भी वो लिमिट पॉइंट है। इस केस में भी वो लिमिट पॉइंट है। ठीक है ना। अब एक चीज है, अगर वो सेट के अंदर है पर बाउंड्री पे है, फिर से हम एक ड्रॉ करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब मैंने क्या किया, ये मैंने क्लोज ले लिया दोनों साइड से, इसको मैंने ए ले लिया। अब एस मेरा किस तरह से है, इस तरह का है। अब ये बाउंड्री पे है। जब मैंने अब इंटरवल लिया ये वाला ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, अब जब मैंने लिया, जब मैंने इसकी इंटरसेक्शन की एस के साथ, उसमें से मैंने ए को निकाल दिया। अब मैं देखती हूँ मेरी इंटरसेक्शन क्या आती है या मेरे पास क्या बचता है। अब जब मैंने ये इंटरवल लिया, अब जो ये ए पॉइंट है, बिकॉज ये इंटरवल क्लोज्ड है, तो ये ए पॉइंट जो मेरा एस है, ए पॉइंट जो है वो बिलोंग कर रहा है मेरा एस को। इस कंडीशन में ए पॉइंट बिलोंग नहीं कर रहा था एस को। ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या है, ये बिलोंग कर रहा है। बट अब मुझे क्या है, अब मुझे इंटरसेक्शन पार्ट भी मिल गया। ये वाला मेरा इंटरसेक्शन पार्ट नहीं बन रहा, ये जो मुझे इंटरसेक्शन पार्ट इतना सा मिल गया ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा में से, यानी कि यहाँ पे फिर अगेन मेरे पास बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे अगेन मेरे पास। तो मैं क्या बोल दूंगी कि ये जो इंटरसेक्शन आई है दैट इज नॉट इक्वल टू 5। तो इसलिए मुझे इस कंडीशन में क्या बोलना पड़ेगा कि ए इज लिमिट पॉइंट। इस कंडीशन में भी क्या होगा कि ए लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है। इन दोनों कंडीशंस को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे कि ए पॉइंट या फिर हम बोल दें कि अ लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी इन द सेट। लेट्स सपोज कि आपको ये प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, ए लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी इन द सेट, तो आपको ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है कि आपको ओपन इंटरवल भी लेके देखना है और क्लोज इंटरवल भी लेके देखना है। आप कहेंगे कि ओपन इंटरवल के केस में ए जो है वो एस को बिलोंग तो नहीं कर रहा, बट वो लिमिट पॉइंट है। ठीक है ना। अब दूसरे केस में क्या है, ए जो है वो एस को बिलोंग तो कर रहा है इस केस में, फिर भी वो लिमिट पॉइंट है। यानी कि हमारे पास क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है कि ए पॉइंट मे और मे नॉट बी इन द सेट। लिमिट पॉइंट जो है वो सेट में लाई कर भी सकता है और सेट से बाहर भी हो सकता है। बाहर कहाँ पे, यहाँ पे ये सेट हो सकता है, बट क्योंकि ये ओपन है तो यहाँ पे लाई तो कर रहा है इस तरह से। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। अगर फिर भी कोई भी डाउट आपको आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। कहीं पे भी आपको कुछ भी अलग से वीडियो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी तब भी मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी आपकी। अब देखिए, ये जो हमने ये सेटिस्फाई कर दी, अगेन अब हम आते हैं उसी बात पे। पहले हमने बात की कि अगर मेरा पॉइंट बिल्कुल इसके अंदर है, जो मेरा पॉइंट बिल्कुल इसके अंदर होता है ना, वो तो ऑब्वियसली लिमिट पॉइंट होता ही है। ठीक है ना। ये लिमिट पॉइंट भी होता है और ये नेबरहुड भी होता है। नेबरहुड भी हम यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। मैंने नेबरहुड आपको ऑलरेडी डेफिनेशन करवा दी हुई है, मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि उसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ आप वो भी वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे नेबरहुड के बारे में भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ए पॉइंट है, लेट्स सपोज कि इसके आसपास का जो एरिया है, अगर ये सारे का सारा लाई करता है तो ये क्या है, नेबरहुड है।
इनको हम कंपैरिजन कर लेते हैं इस टाइम पे। ये नेबरहुड है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी लाई कर जाए, थोड़ा सा भी लाई कर जाए, अब देखिए ये वाला केस है। अब मैंने यहाँ पे इंटरवल बना लिया, यहाँ पे क्या है, ये वाला एरिया लाई कर रहा है, तो मैं इसको लिमिट पॉइंट बोल दूंगी, ठीक है, कि ये लिमिट पॉइंट है। बट अगर यहाँ पे मैं फिर से लूँ और यहाँ पे मैं बनाऊँ, तो ये मेरा इंटरवल है। अगर मैं नेबरहुड के बारे में सोचूं तो ये बाहर चला गया, तो इतना सा पार्ट बाहर चला गया। मुझे चाहिए कि नेबरहुड के केस में मुझे क्या चाहिए कि पूरे का पूरा अंदर चाहिए, तो ये नेबरहुड नहीं है, लिमिट पॉइंट है। अगर कंपैरिजन करें ना दोनों का, तो आपको इजी हो जाता है समझना कि लिमिट पॉइंट और नेबरहुड का डिफरेंस क्या है। जब पूरे का पूरा लाई करेगा वो नेबरहुड होगा, जब अगर एक भी पॉइंट मिल गया पूरे का पूरा लाई कर जाएगा, वो लिमिट पॉइंट और नेबरहुड दोनों चीज़ें ही हो जाएगा। लिमिट पॉइंट तो हो ही जाएगा, बट अगर एक भी पॉइंट मिल गया तो वो लिमिट पॉइंट फिर भी बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हमने बात कर ली कि ए पॉइंट मे और लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी इन द सेट। एक प्रॉपर्टी और है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात कर लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। बहुत इजी है। देखिए अगर नेचुरल नंबर्स की मैं बात करूँ तो मेरे पास नेचुरल नंबर्स किस तरह के होते हैं, 1 2 3 4। ये तो आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स इस तरह के होते हैं कि नेचुरल नंबर्स का सेट हमेशा इस तरह से होता है, 1 2 3 4। ये नेचुरल नंबर्स का हमारे पास सेट होता है, ये आप सबको पता है। अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जब ये नेचुरल नंबर का सेट मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये n नेचुरल नंबर्स का मैंने बना लिया, ये अप टू सो ऑन इन्फिनिटी ही जाएगा। तो आप यहाँ पे लेट्स सपोज 1 है आपका, 2 है, 3 है, 4 है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं अगर इसकी बात करूँ तो मुझे चाहिए कि देखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं क्या ये इसके लिमिट पॉइंट बन रहे हैं। यदि मैं अगर मैं यहाँ पे 1 के लिए बात कर रही हूँ, ऐसे मैं सेट इंटरवल बना लूँगी। जब मैंने ये इंटरवल बनाया तो क्या हुआ कि ये 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा, ये जो मैंने बनाया, जब मैंने इसकी इंटरसेक्शन की ये एन सेट के साथ, तो क्या हुआ कि ये सारा पार्ट मेरा इंटरसेक्शन पार्ट आ गया। बट ये वाले इंटरसेक्शन पार्ट में अगर मैंने 1 को माइनस कर दिया तो मुझे एक भी नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा। मुझे चाहिए थे नॉट इक्वल टू 5, मुझे चाहिए क्या था, नॉट इक्वल टू 5। पर मेरे पास आ क्या गया, ये तो इक्वल टू 5 है, बिकॉज मुझे पॉइंट्स तो मिल रहे हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट्स तो मिल रहे हैं, बट मुझे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा। मुझे तो नेचुरल नंबर के सेट में से नेचुरल नंबर ही चाहिए ना। 2 बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, हमें तो डेल्टा बिल्कुल स्मॉलेस्ट टर्म लेनी होती है। डेल्टा हमारी बिल्कुल स्मॉलेस्ट सी टर्म होती है, जब हम उसको प्लस माइनस करेंगे तो हमें ये कुछ भी कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर हमें कोई नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा तो दैट मीन्स कि ये तो इनकी इंटरसेक्शन को 5 कर देगा, तो दैट मीन्स कि हमारे पास कोई भी पॉइंट जो है यहाँ पे लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। चलिए हम नंबर 4 ले लेते हैं, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। नंबर 4 लेके हमने फिर से ये नंबर 4 ले लिया, ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब 4 के बारे में हम बात करेंगे तो 4 का हम इंटरवल बना लेते हैं, 4 माइनस डेल्टा और 4 प्लस डेल्टा। जब आपने 4 माइनस डेल्टा 4 प्लस डेल्टा बनाया तो इंटरसेक्शन आपने किसके साथ करनी है, जो एन सेट आपने लिया हुआ है, 4 माइनस डेल्टा और 4 प्लस डेल्टा, ये चीज़ बनेगी आपके पास, ठीक है ना। तो आपने इंटरसेक्शन इसकी कर दी एन के साथ, और अपने माइनस क्या करना है इसमें से 4 नहीं चाहिए हमें इसमें, ठीक है ना। हमारी डेफिनेशन कहती है, ये हमारी डेफिनेशन में बोला गया है कि हमें इसमें ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा लेना है, इंटरसेक्शन वो सेट के साथ करनी है, ए को निकाल देना बीच में से, फिर वो 5 नहीं होनी चाहिए, फिर उसमें हमें कोई पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, 4 माइनस डेल्टा 4 प्लस डेल्टा लिया, इसके इंटरसेक्शन मैंने एन के साथ की, पूरे के साथ। मुझे इंटरसेक्शन पार्ट तो मिल गया ये वाला, अब 4 तो उसमें से निकल ही गया, बट मुझे नेचुरल नंबर कोई नहीं मिला इसमें से। तो इसका मतलब ये जो मेरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो किसके इक्वल आ गया, ये 5 के इक्वल आ गया। अगर ये 5 के इक्वल आ गया तो नेचुरल नंबर्स हैज़ नो लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ कि नेचुरल नंबर्स में हमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, ये चीज़ हमारी होगी कि नेचुरल नंबर में हमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिला। अब एक और चीज़ है,
हम लेट्स सपोज 1-2 इंटरवल की बात कर लेते हैं, इंटरवल्स की बात करते हैं। अगर 1-2 इंटरवल है, क्या इसमें कोई लिमिट पॉइंट है? ये चीज़ देख लेते हैं। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, -∞ to ∞। अब ये मैंने लिया 1-2, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो जब मैंने ये वाले पॉइंट की बात की, लेट्स सपोज मैं 1 के लिए बात करती हूँ, जब मैं 1 के लिए बात करती हूँ तो क्या होता है इसमें, 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा, इसकी मुझे इंटरसेक्शन करनी है। ये पूरे सेट, ये सपोज ये सेट एस है, तो एस के साथ मैंने इंटरसेक्शन करनी है, माइनस इसमें से क्या कर देना है, 1 को निकाल देना है। अब मुझे चेक करना है, मैंने ये लिया 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा, 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ की, एस के साथ। एस के साथ इंटरसेक्शन, ये पूरा सेट मेरे पास एस है, तो मैंने इसके साथ इसकी इंटरसेक्शन करनी है, माइनस इसमें से 1 को बाहर निकाल देना है। ये वाला पार्ट मेरा इंटरसेक्शन पार्ट नहीं आ रहा, ये सारी मेरी एस है और ये सारा मेरा इंटरवल है, तो ये वाला पार्ट मुझे कॉमन दिख रहा है इसमें, तो ये मेरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। बट अब हम नेचुरल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। अब ये इंटरवल जो है ये रियल नंबर लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पे ये जो बनेगा, ये 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा है, यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन पार्ट आया है ये वाला, इसमें सो मैनी पॉइंट्स हैं, सो मैनी पॉइंट्स आर देयर, बहुत सारे पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो दैट मीन्स कि इसकी जो इंटरसेक्शन आई दैट इज नॉट इक्वल टू 5, तो इस केस में 1 इज लिमिट पॉइंट, इन दिस केस 1 इज लिमिट पॉइंट। इस केस में क्या हो जाएगा, ये 1 हमारा लिमिट पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। कोई भी आप इस तरह से करके देखिए कि लिमिट पॉइंट की अगर हम बात करें तो लिमिट पॉइंट ये है, सेट के अंदर भी लाई कर सकता है, सेट के बाहर यहाँ पे है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे है तो वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, बट वो सेट के बाहर होगा अगर ओपन इंटरवल होगा, अगर क्लोज इंटरवल होगा तो वो सेट के अंदर होगा। ये चीज़ हमने कर ली। देन नेक्स्ट हमने क्या टॉपिक किया, नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट हमने क्या किया कि जो 1-2 है, अगर हमें कोई फाइनाइट इंटरवल ये कुछ इस तरह से ये सेट गिवन है तो उसमें भी 1 लिमिट पॉइंट होगा, 2 लिमिट पॉइंट होगा, इसके अंदर के सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है। एक और आगे, कोई भी इंटरवल है ए बी, चाहे वो क्लोज्ड इस साइड से है, चाहे वो क्लोज्ड इस साइड से है, या वो ओपन है, या वो दोनों साइड से क्लोज है। अगर मैं इसकी बात करूं दोनों साइड से, चाहे वो ओपन हो, चाहे वो वन साइड इधर से क्लोज हो, चाहे वो वन साइड इधर से क्लोज हो, चाहे वो दोनों साइड से क्लोज हो, हमें लिमिट पॉइंट्स हर केस में मिल जाएंगे, हर केस में हमें लिमिट पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसके सारे पॉइंट्स उसके लिमिट पॉइंट्स होंगे। ऑल द पॉइंट्स आर लिमिट पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स आर लिमिट पॉइंट। इस केस में सारे पॉइंट्स उसके क्या होंगे, लिमिट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स उसके लिमिट पॉइंट्स होंगे। क्यों होंगे, देखिए सारे केसेस करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया ए बी का केस मैंने ड्रॉ किया, तो ये चीज़ बनी मेरे पास ए बी। अब इस केस में क्या है, इस केस में अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो जो मैंने ये कंसिडर किया ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा माइनस, इसमें से मैंने इंटरसेक्शन इसकी मैंने कर दी ये एस सेट के साथ या ए बी सेट के साथ, माइनस ए कर दिया इसमें से, दैट इज नॉट इक्वल टू 5। वाई दिस इज नॉट इक्वल टू 5, बिकॉज वी हैव दिस इंटरसेक्शन पार्ट हियर। ये इंटरसेक्शन पार्ट हमें मिल गया जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो यानी कि इसका ये जो पॉइंट है ये लिमिट पॉइंट हो गया। सिमिलरली ये भी पॉइंट लिमिट पॉइंट हो गया, और जो इसके अंदर वाले पॉइंट्स हैं ये तो ऑब्वियसली लिमिट पॉइंट्स हैं। ये जो सारे अंदर वाले पॉइंट्स हैं, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, ये लिमिट पॉइंट्स हैं। क्यों ये लिमिट पॉइंट्स हैं, ये आपको पता ही है कि अब जब यहाँ पे कोई पॉइंट मैं A1 ले लूँ तो इसका इंटरवल बनाऊंगी तो वो पूरे का पूरा ही लाई कर रहा है, वो तो लिमिट पॉइंट है ही है। यहाँ पे बनाऊंगी तब भी वो लाई कर रहा है, यहाँ पे बना रही हूँ तब मुझे ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट लाई करता हुआ मिल रहा है। तो मीन्स ये इसके जो AB के हैं, मैं क्या बोल दूंगी कि AB के ऑल पॉइंट्स आर लिमिट पॉइंट्स। जो इंटरवल ए बी बना उसके सारे पॉइंट्स क्या हो गए, लिमिट पॉइंट हो गए। अब अगर मैं दूसरी जगह पे आ जाऊं,
मैंने फिर से ड्रॉ किया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब मैंने इस साइड से क्लोज कर दिया, इस साइड से ओपन कर दिया सेट को, ठीक है। ये मैंने ए बी बना लिया इस साइड पे। अब ये वाला पॉइंट है, ये सेट के अंदर है, ये वाला पॉइंट ये सेट में नहीं है, बट ये यहाँ पे बाउंड्री पे लाई कर रहा है, ओपन है ना यहाँ से, तो इसके जो अंदर के सारे पॉइंट्स हैं ये लिमिट पॉइंट्स हैं। ये भी इसका लिमिट पॉइंट है। ये क्यों है, ये हम लिमिट पॉइंट की कितनी देर से बात कर रहे हैं। ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है ये हमें मिल रहा है, यानी कि a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा को जब मैंने इंटरसेक्शन किया ये पूरे सेट के साथ, माइनस उसमें से मैंने a को निकाल भी दिया, तब भी मुझे क्या मिलेगी, इज़ नॉट इक्वल टू 5, बिकॉज ये मुझे इंटरसेक्शन पार्ट जो मिला इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स कि जो ए बी है, all points are limit points, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने इसको इस साइड से क्लोज कर दिया तब भी वही बात हो जानी है, अगर हमने दोनों साइड से क्लोज कर दिया फिर भी हमें इसके सारे पॉइंट्स मिल जाने हैं। तो सिमिलरली हम बोल देते हैं, सिमिलरली ए बी ऑल पॉइंट्स आर लिमिट पॉइंट्स, एंड क्लोज अगर हो जाता है देन अगेन ऑल पॉइंट्स आर लिमिट पॉइंट्स। ओके, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई। अगर आपको इसके रिगार्डिंग, इस डेफिनेशन के रिगार्डिंग कहीं पे भी कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इससे रिलेटेड हम बहुत सारी एग्जांपल्स, बहुत सारी थ्योरम्स और भी करेंगे, तो आपको ये ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि ओपन सेट करना है इसके बाद हमने, तो इसके बाद हमने जो भी अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग थ्योरम्स जो करनी है, या फिर डिराइव्ड सेट की अगर हमने बात करनी है तो वो सारा लिमिट पॉइंट के ऊपर बेस्ड होगा। तो लिमिट पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।